देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं परंतु प्रकाश को नहीं। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी हम समझ पाए कि प्रकाश क्या है। प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं परंतु प्रकाश को नहीं देख सकते। क्लियर है ना? आपको प्रैक्टिकली बता दिया कि जब तक आपको लाइट है, लाइट नहीं है तो आप किसी को नहीं देख पाएंगे, कुछ देख पाएंगे नहीं। जो लाइट आया, प्रकाश आया और प्रकाश आया तो आप क्या किए? देखने लगे। तो आप क्या देखने लगे? जो वहां वस्तुएं उपस्थित हैं आप उसको देख पा रहे हैं। जो वस्तुएं उपस्थित है आप उसको देख पा रहे हैं, ना कि हम प्रकाश देख पा रहे हैं कि यहाँ कितना प्रकाश, यहाँ कितना प्रकाश है। ऐसा कुछ हम नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं परंतु प्रकाश को नहीं। अब प्रकाश को प्राप्त करने के लिए प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। यानी प्रकाश हमको कैसे प्राप्त हो सकता है? अब तो हम जान गए कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं परंतु प्रकाश को नहीं देख सकते। तो अब हम ये जाने कि प्रकाश हमको मिलेगा कहां से? तो प्रकाश के दो स्रोत हो गए। प्रकाश के दो स्रोत हैं। एक प्रदीप्त स्रोत है और एक अप्रदीप्त स्रोत है। दीप्त और आदित्य भी कहा जा सकता है। ठीक है, प्रदीप्त स्रोत, अप्रदीप्त स्रोत, या फिर दीप्त स्रोत और आदित्य स्रोत, ऐसे भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो प्रदीप्त स्रोत और अप्रदीप्त स्रोत। ठीक है, हमको प्रकाश के दो स्रोत पता चल गए। यानी प्रकाश हम दो स्थानों से प्राप्त कर सकते हैं, एक प्रदीप्त होता है, एक अप्रदीप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रदीप्त स्रोत के बाद। प्रदीप्त स्रोत, प्रदीप्त स्रोत वह स्रोत जिससे प्रकाश स्वयं उत्पन्न होता है, जिससे हम स्वयं प्रकाश, जिससे स्वयं प्रकाश उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं या दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, है ना? वह स्रोत जिससे प्रकाश स्वयं उत्पन्न होता है उसे उसे दीप्त या प्रदीप्त स्रोत कहते हैं। दीप्त स्रोत क्या होता है या प्रदीप्त स्रोत क्या होता है? वह स्रोत होता है जिससे हमको स्वयं प्रकाश उत्पन्न होता है, जिससे हमको स्वयं प्रकाश होता है, उसे दीप्त प्रकाश स्रोत या प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, इसको दीप्त ही रख लो, सबसे बेटर रहेगा। थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही है बोलने में तो इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, दीप्त प्रकाश स्रोत इसको कर लेंगे और इसको भी दीप्त कर लेते हैं। आई सब चला जाएगा।
ठीक है। तो दीप्त स्रोत वह स्रोत जिससे प्रकाश स्वयं उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। और जिससे स्वयं प्रकाश, आगे उसको बता देते हैं, अब इसका एग्जांपल देख लीजिए आप। जैसे सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत या सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत हमारे पास क्या है, सूर्य है, जिसमें क्या होता है, दीप्त, जिसका स्वयं का प्रकाश होता है उसे हम क्या कहते हैं, दीप्त कहते हैं, है ना, दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो इसमें आ जाएगा सूर्य। बल्ब, बल्ब का भी खुद का प्रकाश होता है। लालटेन, है ना, इत्यादि। ठीक है। वह प्रकाश स्रोत जिससे स्वयं प्रकाश उत्पन्न होता है उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सूर्य, बल्ब, लालटेन इत्यादि, है ना। तो लालटेन देखिए जलाएंगे तो उसका खुद का प्रकाश होगा, बल्ब आप जलाएंगे तो खुद का प्रकाश होगा, सूर्य का खुद का प्रकाश होता ही है। ठीक है, अभी आप समझ जाएंगे आप प्रदीप्त को आसानी से। प्रदीप्त या अदीप्त, अप्रदीप्त या आदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है। वह प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसे स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसे अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे मेज, मेज में खुद का प्रकाश होता है नहीं, मेज पर अगर प्रकाश पड़ता है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अभी हमारे टेबल पर कुछ इस तरह पड़ा हुआ है तो क्या हम देख पाएंगे अंधेरे में? अब टेबल तो खुद का प्रकाश करता नहीं, टेबल खुद का प्रकाश करता तो हम टेबल पर रखी हुई वस्तु को देख पाते। जब हम रूम में आए, बल्ब जलाए, बल्ब का प्रकाश मिला तो हम टेबल से, तब टेबल पे प्रकाश हुआ, टेबल पे चमक हुई और उस चमक से टेबल पर रखी हुई वस्तु को हम देख पाए, है ना। तो मेज खुद का प्रकाश नहीं हो गया। ठीक है। और चंद्रमा, चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा हो गया, मेज हो गया, दीवार भी हो सकती है, बहुत जिस, यानी अब लगभग सभी वस्तुएं जो किसी दूसरे के प्रकाश से, आप अब समझ जाएंगे, चमकती है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वो किसमें आता है, आदीप्त प्रकाश स्रोत में। तो यहाँ तक की बातों में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं परंतु प्रकाश को नहीं देख सकते। प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, एक दीप्त प्रकाश स्रोत होता है, एक आदीप्त या अप्रदीप्त। ठीक है, दो प्रकाश स्रोत होते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत वह होता है
जिसमें प्रकाश स्वयं उत्पन्न होता है, जिसमें खुद का प्रकाश हो, ठीक है, वह क्या होगा, दीप्त प्रकाश स्रोत हो जाएगा। जैसे में सूर्य, बल्ब, लालटेन और इत्यादि हो गया। अप्रदीप्त या दीप्त, अदीप्त प्रकाश स्रोत वह प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में मेघ, चंद्रमा, दीवार आदि, ठीक है। अब आगे की बात आती है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आगे आपको मैं लिखवाया था, यहाँ पे देखिए कि प्रकाश प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। हम अगर बोलते हैं बीच में वायु नहीं है तो आप मेरी बात को नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वायु को ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बिना माध्यम के भी प्रकाश चल सकता है, इसलिए लिखा जाता है प्रकाश के निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन तब भी हम माध्यम पढ़ते हैं, माध्यम इसमें पढ़ेंगे। तो प्रकाशिक माध्यम, माध्यम क्या होता है, जोड़ने वाला। अब हमारी बात आपके कानों तक पड़ रही है, आप सुन रहे हैं, तो ऐसा हो पा रहा है, इसके बीच एक माध्यम है। माध्यम क्या है, वायु है। अगर वायु यहाँ से वहां तक नहीं पहुंचती तो आप नहीं सुन पाते। मैं अपने मुख को किसी चीज में बंद करके बोलूं तो क्या आप सुन पाएंगे, क्लियर हो पाएगा, नहीं। आप मेरे कंपन सही से आपके कानों तक नहीं पहुंचेंगे, जिससे आप सही समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो आप इतना तो एहसास कर सकते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं तो हमको माध्यम की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन प्रकाश में ऐसी कोई अब व्यवस्था नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन प्रकाशिक माध्यम में तो प्रकाशिक माध्यम की परिभाषा होती है जिस से जाता है उसे प्रकाशिक माध्यम प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है, यानी प्रकाश जिस रास्ते पर गमन करता है, जिस पथ पर गमन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, ठीक है। प्रकाश जिस पथ से जाता है, पथ यानी रास्ते से गमन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे अभी प्रकाश का गमन कैसे हो रहा है, हम आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो अभी प्रकाशिक गमन कैसे हो गया, वायु है। वायु अभी क्या माध्यम हो गया, इसका वायु हो गया। अगर बीच में पानी रख दिया जाए, कोई चीज रख दी जाए और उससे इस पार से उस पार दिखाई दे, तो क्या होगा भाई, पानी, तब माध्यम क्या होगा, पानी हो जाएगा। तब माध्यम क्या होगा, पानी हो जाएगा। अगर हम शीशा रख देते हैं बीच में, तब माध्यम क्या हो जाएगा, शीशा हो जाएगा। क्लियर बात है ना। तो प्रकाश जिससे गमन करेगा, जिससे होकर जाएगा, वही उसका क्या कहलाएगा, माध्यम कहलाएगा। प्रकाश जिससे गमन करेगा वही उसका क्या कहलाएगा, माध्यम कहलाएगा। तो प्रकाशिक माध्यम प्रकाश जिस पथ से जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जिस पथ
उसी परिभाषा को मैं दोबारा आपको लिखवा दिया क्लियर करने के लिए। प्रकाश जिस पथ से गमन करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस माध्यम में गमन करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपकी होगी। अब प्रकाशिक माध्यम कितने होते हैं? प्रकाशिक माध्यम 3 होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रकाशिक माध्यम 3 होते हैं। पारदर्शी माध्यम, पारभाषक माध्यम, अपारदर्शी माध्यम। प्रकाशिक माध्यम कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और पारभाषक। प्रकाशिक माध्यम 3 होते हैं, पारदर्शी माध्यम, पारभाषक माध्यम और अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, तो प्रकाश जिस पथ से गमन करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस रास्ते से जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब प्रकाश के जाने के 3 रास्ते हमको पता चल गए। प्रकाश के जाने के रास्ते हमको कितने पता चल गए? 3 रास्ते पता चल गए। एक पारदर्शी माध्यम हो गया, एक पारभाषक माध्यम हो गया, एक अपारदर्शी माध्यम। यानी प्रकाश के जाने के हमको कितने माध्यम पता चल गए? 3 माध्यम पता चल गए। क्लियर है ना? ठीक है, नंबर 1 को देखते हैं हम लोग। पारदर्शी माध्यम। वह माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें या प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम वह माध्यम हो गया जिसमें प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से क्या होती हैं? आर पार निकल, पूरी प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? आपको समझ में आ रही है अच्छी तरह से बात ना? ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग।
जैसे जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, मैं नया कांच, नया नया कांच, नया कांच। प्रकाश जिस पथ से गमन करता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस पथ से गमन करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम यानी प्रकाश के जाने के तीन रास्ते हमको पता चल गए। एक पारदर्शी माध्यम, एक पारभाषक माध्यम, एक अपारदर्शी माध्यम। जिसमें पारदर्शी माध्यम वह माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें या प्रकाश, चाहे प्रकाश किरणें चाहे प्रकाश में पूर्ण रूप से गमन कर जाए, यानी पूरी पूरी प्रकाश किरणें आर पार निकल जाए। ठीक है, आर पार निकल जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे में नया कांच, जब हमारे पास कांच नया होता है तो हम देखते हैं कि पूरा आर पार हमको अच्छे से दिखाई देता है। जब कांच हमारे पास नया होगा, नई चीज होती है, जैसे कांच हम नया ले लिए तो हमको बहुत अच्छा दिखाई देगा। इस पार से उस पार, चश्मा नया हम बनवा लिए हैं तो इस पार से उस पार हमको क्या कर रहा है? बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है ना? यानी पूरी पूरी प्रकाश किरणें आर पार निकल रही हैं, वो क्या हो गया? हमारा पारदर्शी माध्यम हो गया। ठीक है, दूसरी बात आती है आपके पारभाषक माध्यम। कौन सा माध्यम? पारभाषक माध्यम। वह माध्यम